सो डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.6 का पार्ट 2। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो आप जाकर उसको जरूर पढ़ो, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है, उसको कैसे लगाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कि वो रैखिक अवकल समीकरण है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई होप कि आपको ये आगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो अगर आपने प्रश्नावली 9.6 का वीडियो ने पार्ट फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाओ उस वीडियो को देख लो। उस वीडियो का लिंक या उस वीडियो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो देखने के दो तरीके हैं, या तो प्लेलिस्ट पे हमारे जाओ, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, या तो बेहतर होगा हमारे प्लेलिस्ट पे जाओ। हमारे प्लेलिस्ट पे अवकल समीकरण क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, आप वहां पे उसकी पढ़ाई कर सकते हो। तो आइए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन 12 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो अभी तक क्या हो रहा था कि सारे काम हम लोग सीधा कर रहे थे, 1 से लेकर स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अब की बार क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। 6 से 12 तक लगाना है तो 12 से लेकर के 6 तक लगाएंगे, पहले 12 फिर 11 फिर 10 फिर 9 फिर 8, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 12। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 12, इसको सॉल्व करना है। ये एक हमारा रैखिक अवकल समीकरण है और रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करके हमको लाना है व्यापक हल। सॉल्व करेंगे प्लस सी आएगा तो ये हो जाएगा व्यापक हल। सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सही से लिख देंगे। तो देखो यहां पर dy/dx है, तो यहां पर देखो y का एक घात है। अब y का एक घात है तो y को देखो, सबसे पहली बात तो ये चीज यहां पे होनी नहीं चाहिए, इसके बगल में जो चीज ये यहां पर है, यहां पे कोई चीज होनी नहीं चाहिए। तो इसको यहां से हटाने का दो ही तरीका है, या तो इसको इसके नीचे डाल दिया जाए, और इसको अगर इसके नीचे डाल दिया जाएगा तो देखो सबसे पहले देखो ये फंस जाएंगे हम लोग। फंस इसलिए जाएंगे ना क्योंकि देखो यहां पर y है तो y का एक घात होना चाहिए, लेकिन यहां पे देखो y का दो घात है, समझ पा रहे हो। इसलिए इसको dy/अगर dx के रूप में लिखे ना तो आप बहुत बुरी तरीके से बात जाओगे, इसलिए इसको dy/dx के रूप में हम नहीं लिखेंगे। तो देखो dx/dy के रूप में क्या लिखाएगा, तो अगर इसको हम dx/dy के रूप में लिखते हैं तो dx अगर ऊपर जाएगा तो x का एक घात होना चाहिए, तो देख लो x का एक घात है, मतलब इसको हम dy/dx के रूप में करके नहीं लगाएंगे, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन में 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन लगाया था। ये बिल्कुल अपोजिट है। इसको dx/dy करके लगाओगे तो dx/dy की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसको एक बार उधर भेज दोगे तो उसको उधर भेजोगे, तो ये हो जाएगा x3, या कई तरीके हैं भेजने के। देखो इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, ये जाएगा उधर तो ये हो जाएगा y बटा ये है x प्लस ये है 3y²। हमको क्या चाहिए, dx/dy, तो पलटोगे तो ये हो जाएगा dx/dy, और ये पलटोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3y² और बटा x नहीं, ये भी पलटाएगा तो बटा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसके बाद ये हो गया 3x और dy बटा dx, एक बार ये इसके नीचे एक बार ये इसके नीचे आएगा तो x बटा y हो जाएगा, और ये जाएगा इसके नीचे तो ये हो जाएगा 3y² और बटा y। इससे ये कट गया और कट गया, इसको ले गया होगा इधर तो ये हो जाएगा dx/dy, और इधर आएगा तो ये हो जाएगा -x बटा y और बराबर ये है 3y। देखो इसका स्वरूप ऐसा नहीं है, इसका जो स्वरूप है, इसका स्वरूप है ऐसे dx/dy और प्लस यहां पे p, यहां पर x है तो यहां पर x बराबर यहां पे क्या हो जाएगा q, यहां पर प्लस है तो यहां पे प्लस कर दोगे, लेकिन यहां पर एक्चुअली में माइनस है तो माइनस को हम यहां पे लिख सकते हैं। अब x बटा y है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x को तो यहीं पे रहने देते हैं, ये है 1 बटा y, लेकिन माइनस में है तो -1 बटा y, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे से, तो यहां पे लिखोगे से तुलना करने पर, और तुलना करोगे तो यहां पर p है, ये पूरा क्या हो जाएगा p, तो p बराबर क्या हो जाएगा -1 बटा y, और ये q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा 3y। तो इस तरह हम लोगों ने फाइंड कर लिया p और q की वैल्यू। जब p और q की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो हम निकालते हैं समाकलन गुणांक, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन फंक्शन, IF। इसका फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर इंटीग्रेशन लगाते हैं, फिर यहां पे लिखते हैं p। देखो
यहां पर जब इसको लिखते हो dy/dx के रूप में, तो यहां पर p और जो q रहता है, ये जो p और q रहेगा ये y के पदों में रहेगा, ना कि x के पदों में रहेगा। तो देखो p की वैल्यू यहां पे देखो y के पदों, यहां पे या y के पदों में है। p और q दोनों की वैल्यू रहेगी y के पदों में, या तो p और q की वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगी, इन दोनों में से कोई ना कोई रहेगा, या तो कांस्टेंट रहेगा या तो y के पदों में रहेगा। ठीक है, तो देखो सब अगर p की वैल्यू y के पदों में है तो y के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, या कह सकते हो कि यहां पे सारा काम y के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए मैं भी क्या करूंगा, y के सापेक्ष कर दूंगा। तो चलो आ जाओ, इसके बाद e के पावर यहां पे इंटीग्रेशन, p की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू 1/-1/y और dy, ये माइनस निकल आएगा बाहर, तो इसको बाहर निकाल दो। e के पावर 1/y, समाकलन करोगे क्या आएगा, माइनस log y, और ये माइनस चला जाएगा यहां पर। ठीक है, यहां पे चला जाएगा, तो e यहां पर है, e यहां पर है, और मैंने बताया था जब भी e और e यहां पे होता है तो ये पूरा गायब हो जाता है, यही बच जाता है, तो बराबर ऐसे ये उधर भेज दियो ना, ये उधर भेजो तो -1 हो जाएगा, उधर यहां पे -1 था, उधर जाएगा तो हो जाएगा -1। ठीक है, ये पूरा गायब होगा और बराबर हो जाएगा y के पावर -1, और y के पावर -1 बराबर नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 1/y। इतना हो गया, और जब इतना हो गया तो लगा सकते हो सूत्र। देखो सूत्र क्या होगा, अभी तक क्या होता था कि dy/dx रहता था, उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये dx/dy है। तो अगर dx/dy है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। देखो यहां पर x है, यहां भी x है, तो यहां भी क्या हो जाएगा x, और यहां पे क्या होगा if बराबर q, फिर if इंटीग्रेशन लगाएंगे। देखो हर काम y के सापेक्ष हो रहा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे dy, और यहां पे +c जोड़ देंगे। इसके बाद देखो यहां पर x है, तो यहां पर लिखेंगे x। if की वैल्यू क्या है, तो इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू है 1/y, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/y बराबर q। q की वैल्यू क्या है, q बराबर 3y है, तो यहां पर हो जाएगा 3y, q की वैल्यू 3y इंटू if, और if की वैल्यू क्या है, तो if की वैल्यू 1/y, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/y, इसका इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dy, यहां पे c जोड़ दो, इसी ये काट दो, ये हो जाएगा x/y, और बराबर यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, y के सापेक्ष कर रहे हो तो ये हो जाएगा y + c। इस y को आप यहाँ भेज सकते हो, यहाँ भेज सकते हो, इसके बाद जो भी आएगा ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और उसको अच्छे से समझते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 11, और इसको हमको देख के तो लग ही नहीं रहा है कि ये रैखिक अवकल समीकरण होगा, लेकिन एक्चुअली भी ये रैखिक अवकल समीकरण है। क्वेश्चन इज दैट कि कैसे आप पहचानोगे। यहां पर डाउट हो सकता है ना, कि आपके मन में ये डाउट उठ सकता है कि ये तो यार समघाती जैसा है, तो इसको हम क्यों रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बदलें, रैखिक अवकल समीकरण के रूप में इसको क्यों बदलें हम। और देखो मैं आपको बता दूं कि अगर ये समघातीय रूप में होता ना, तो यहां पर y1 है, तो यहां पर x1 है, तो यहां पर y1 होता, सभी जगह सेम घात होता था। समघातीय में जो घात सभी जगह सेम घात रहेगा तभी तो समघातीय होगा, लेकिन यहां पर सेम घात नहीं है। तो अगर ऐसा होगा कि dx की तरफ पूरा x भी नहीं जाएगा, dy की तरफ पूरा y भी नहीं जाएगा, घात सेम नहीं रहेगा, तो आप समझ जाओगे कि वो रैखिक अवकल समीकरण है। ऐसी ये हमारा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा
तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ये कॉन्सेप्ट नहीं याद रहेगा तो आप कंफ्यूज होगे कि यार ये समघातीय ये है कि रैखिक अवकल समीकरण है। तो ये समघातीय नहीं है, ये है रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो देखो यहां पर dx और dy, अब क्वेश्चन इज दैट कि इसको dx अपान dy के रूप में लिखे या dy अपान dx के रूप में लिखे। तो देखो जो एक से अधिक घात ना हो ना उसको उस रूप में लिखो। जैसे अगर हम इसको dy अपान dx के रूप में लिखते हैं तो देखो y का एक से अधिक घात है, यहां पर 2 घात है, मतलब इसको dy अपान dx के रूप में नहीं लिखेंगे, तो dx अपान dy के रूप में लिखो। और dx अपान dy के रूप में लिख रहे हो तो x का सबसे अधिक घात कितना होना चाहिए, 1। देखो x का सबसे अधिक घात 1 है, तो यहां से ये चीज क्लियर होता है कि इसको हम dx अपान dy के रूप में ही लिखेंगे। ठीक है, तो चलो इसके लिए इसको भेज दो उधर, तो ये हो जाएगा y dx, ये जाएगा उधर तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा dy। फिर ये देखो ये dy अपान dx, तो ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा dx अपान dy, और ये चीज जाएगा इसके नीचे तो ये हो जाएगा माइनस, या एक काम करो माइनस से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये बटा क्या था y इसके नीचे आ गया। अब इसको एक बार सही से लिखते हैं, ये है माइनस, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो माइनस x बटा वाई, और ये है प्लस, लिख दो प्लस, और ये क्या है वाई स्क्वायर और बटा वाई बराबर माइनस x बटा वाई, इससे ये कट गया, प्लस क्या हो गया y। अब क्या करेंगे, देखो यहां पे x है तो x वाले को उठा लो इधर, तो ये हो गया dx अपान dy, x वाला इधर आएगा क्योंकि यहां पर x है, तो x वाला आएगा तो ये हो जाएगा x बटा y, और इसको लिख सकते हो क्या है x, और यहां पर 1 बटा y, और बराबर ये क्या हो जाएगा y। तुलना करोगे क्योंकि ये dx अपान dy के रूप में है, तो dx अपान dy प्लस px प्लस q से क्या करोगे, से तुलना करने पर देखो यहां पर ये p है तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 1 अपान y, और q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा y। फिर निकालेंगे समाकलन गुणांक, तो समाकलन गुणांक को सिंपली लिखते हैं if। वैल्यू कैसे निकालोगे, फॉर्मूला e के पावर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले p होता है, सब कुछ y के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे dy, और e के पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 1 अपान y, तो यहाँ पर 1 अपान y, और यहाँ पे dy, फिर e के पावर 1 अपान y, इसका समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा log y। ठीक है, बराबर देखो यहां पर e है, ये पूरा गायब हो जाएगा, बराबर हो जाएगा y। ठीक है, इसके बाद सूत्र क्या होता है, जब इस टाइप का होता है तो सूत्र होता है, देखो यहां पर x है, यहां भी x है, तो सबसे पहले यहां पे लिखोगे x, फिर if, फिर q, फिर if, फिर इंटीग्रेशन, सब कुछ y के सापेक्ष हो रहा है तो dy प्लस c x। if की वैल्यू क्या है y, तो यहां पर y हो जाएगा, बराबर इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है, तो q बराबर यहां पे y है, if की वैल्यू भी क्या है y, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये dy प्लस c। इसका कर देना समाकलन, समाकलन करने के बाद जो हो जाएगा आएगा वो हो जाएगा आंसर। या तो आप चाहो तो यहां से x को छोड़ दो, y को आप उधर भेज सकते हो, क्योंकि यहां पे देखो मेन हीरो x है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक में क्या हो, जब देखो dy अपान dx के रूप में लिखा हो तो मेन हीरो y होता है, लेकिन dx अपान dy के रूप में जब लिखा हो तो मेन हीरो क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे x बराबर y को उधर भेज देंगे, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, या नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 11 को। अब आइए चलते हैं फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन इज दैट कि इसको हम dy अपान dx के रूप में लिखेंगे कि dx अपान dy के रूप में लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, देखो ये है dy अपान dx, अगर इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x के पास भी हो जाएगा, ये y के पास भी हो जाएगा। एक काम करो ना, इसको नीचे भेज देते हैं, और जब नीचे भेजेंगे ना तो ये हो जाएगा dy अपान dx। देखो अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ किसके रूप में करेंगे, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, इतना हो गया। इसके बाद देखो
यहाँ पे प्लस, यहाँ पर y आनी चाहिए, पर प्लस y यहाँ पे कतई कभी नहीं आ सकता है। तो इसके लिए अगर dy अपन dx से कुछ प्लान नहीं बन रहा है तो क्या करोगे, इसको dx अपन dy के रूप में लिखोगे और फिर वहां पे दिमाग लगाओगे। तो आओ इसको लिखेंगे dx अपन dy के रूप में, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। देखो यहाँ पे dx अपन dy, यहाँ पर x है तो x वाले को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा dx अपन dy, और x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस x और बराबर हो जाएगा y। क्वेश्चन जेड यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस कर दो, पर माइनस यहाँ पे कर दो तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे x तो है ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे खाली माइनस तो रहेगा नहीं, तो माइनस 1 कर सकते हो। ठीक है, फिर इसका कंपेयर कर सकते हो dy अपन dx अपन dy प्लस px और बराबर y बराबर q से तुलना करने पर, और तुलना करोगे तो p की वैल्यू क्या आएगी, -1, p बराबर -1, q बराबर क्या आएगी, q बराबर आएगी y। तो p की वैल्यू भी आ गई, q की वैल्यू भी आ गई। अब निकालेंगे समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक क्या होता है, IF। तो IF की फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर इंटीग्रेशन p। देखो सब कुछ y के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy e के पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा dy, फिर e के पावर -1 बाहर आएगा तो माइनस बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन 1 का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, y आएगा, और ये आ गया e के पावर y। इतना हो गया ना, बिल्कुल हो गया। इसके बाद सूत्र लगा सकते हो। सूत्र क्या लगाओगे, देखो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो मेन हीरो क्या होगा x इंटू क्या होगा IF, फिर q इंटू क्या IF, और ये हो जाएगा प्लस c, फिर कर दोगे इंटीग्रेशन एक मिनट अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे ना, अच्छा लगा रहा था क्या, चलो ठीक है, नहीं लगा रहा था तो यहाँ पे देख लो। सब कुछ x के y के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा dy। शायद मैं सारे क्वेश्चन में यहाँ पे ये नहीं लगा रहा था, तो नहीं लगा रहा था तो वहाँ पे देख लो। देखो जब यहाँ पर dy होगा ना तो यहाँ पर y के सापेक्ष करोगे, और जब यहाँ पे dx होगा तो x के सापेक्ष करोगे। ठीक है, चलो ये हो गया x, और IF की वैल्यू क्या है, e के पावर -y बराबर q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है y, तो यहाँ पे y कह दो। IF की वैल्यू क्या है, IF की वैल्यू है e के पावर -y, इंटीग्रेशन यहाँ पे dy है तो dy कर दो, प्लस हो गया c। ठीक है, इसके बाद x e के पावर -y, दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले x आइलेट के रूप में लिखो, तो ऑलरेडी पहले से ये आइलेट के रूप में है, तो पहले को पकड़ लो, तो y को पकड़ोगे दूसरे का समाकलन, तो e के पावर क्या आएगा -y, e को ढकोगे, -1 का अवकलन करोगे तो y का अवकलन करोगे तो -1 आएगा, इससे भाग करोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस इंटीग्रेशन, पहले वाले का अवकलन करोगे तो 1 आएगा, दूसरे का समाकलन करोगे तो e के पावर -y आएगा, फिर नीचे -y करोगे अवकलन तो -1 आएगा, भाग करो तो माइनस आ जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर dy हो जाएगा, ये हो गया प्लस c। कुछ नहीं करना है, इसका समाकलन कर देना, फिर e के पावर -y को उधर भेज देना है। और वह क्यों भेजना है, क्योंकि ये x मेन हीरो x रहेगा तो x को यहीं पे पकड़ना, बाकी सब नीचे भेज देना, इसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 10 को भी। अब आइए चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पर dy है तो देख लो y का एक घात यहाँ भी है, y का एक घात यहाँ भी है। dx को देखो तो एक घात यहाँ भी है, एक घात यहाँ भी, एक घात यहाँ पर भी है, एक घात यहाँ पर भी है। अब क्वेश्चन इज दैट कि x का भी अधिकतम घात 1 है, y का भी अधिकतम घात 1 है, तो इसको हम dy अपान dx के रूप में लिखेंगे या dx अपान dy के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही कि इसको dx अपान dy के रूप में लिखेंगे कि dy अपान dx के रूप में लिखेंगे। तो ये सारी चीजें क्लियर होंगे तब। देखो हम लोग जानते हैं dy अपान dx, इसके बगल में कुछ होता नहीं है, तो इसको यहाँ से हटाओ, और हटाने के बाद सारा पैटर्न क्लियर होगा कि इसको किस रूप में लिखेंगे। चलो तो ये हो जाएगा dy अपान dx, और x को भेजेंगे उधर, तो x से भेजने के लिए उधर या x से भाग कर दो, तो यहां से ये हट जाएगा, इसमें भाग करोगे तो ये हो जाएगा y बटा x, और ये हो जाएगा माइनस x से भाग करोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और प्लस इसमें भाग करोगे x से तो x से x कटेगा, और ये हो जाएगा y cot x बराबर क्या हो गया 0। इतना हो गया। इसके बाद देखो यहां पर ये है y, अब y है तो देखो y यहां पर भी है, y यहां पर भी है। अब यहां पर पैटर्न ये फंसता है कि
y तो हो सकता है लेकिन x कभी भी इधर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां पे x होना चाहिए, तो x कैसे हो सकता है? x कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि x यहां भी, x यहां भी, यहां पास में नहीं ला सकते हो। लावले भी आए तो यहां पर खाली एक x नहीं हो पाएगा, इसका मतलब इसको हम dx अपन dy के रूप में नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर x नहीं है। तो अगर dx अपन dy के रूप में लिख दिए तो हम क्या हो जाएंगे? बात जाएंगे, इसलिए इसको किस रूप में लिखेंगे? dy अपन dx के रूप में लिखेंगे। तो चलो ये हो गया dy अपन dx बराबर, ये है y बटा x, ये y ये भी है तो y को यहां लिखते हैं y cot x, और ये है -1 तो यहां पे लिख दो -1 है, भेज दो -1 को वहां पे, तो बराबर हो जाएगा +1। इसके बाद देखो ये हो जाएगा dy अपन dx, यहां पर y कॉमन ले लो, y को बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 अपन x, और ये हो जाएगा प्लस क्या? cot x। y को बाहर निकालो, y यहां भी है, y यहां भी है, तो यहां पर हो जाएगा y बराबर 1। देखो यहां पे y है तो यहां पर y हो गया। आप कंपेयर करोगे dy अपन dx से, और कंपेयर करोगे फिर ये क्या है? प्लस, ये हो जाएगा py और बराबर q से तुलना करने पर, यहां पे लिखोगे आप तुलना करने पर लिखोगे तो ये p की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, p बराबर ये पूरा 1 अपन x और cot x, ठीक है। q की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? q बराबर हो जाएगी बराबर 1। इसके बाद निकालेंगे समाकलन गुणांक, IF माने इंटीग्रेशन फंक्शन, फार्मूला होता है e के पावर, यहां पर p, पर यहां सब कुछ x के सापेक्ष हो रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा? dx। फिर देखो ये है e, p की वैल्यू क्या है? तो p की वैल्यू ये पूरा है, इसको यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान x, और प्लस ये है cot x, तो यहां पर हो जाएगा cot x, और ये है dx। फिर यहां पर आओगे इंटीग्रेशन e के पावर, इसका समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा log x। cot x का जब समाकलन करोगे तो cot x का समाकलन होता है log, तो यहां पर क्या हो जाएगा? log हो जाएगा। और इसके बाद cot x का समाकलन क्या होता है? तो होता है cos x। फिर देखो e के पावर log ये प्लस log b का फॉर्मूला बन गया तो हो जाएगा log a इंटू बी, a माने ये इंटू ये, तो x इंटू ये क्या है? cos x, तो यहां पर हो जाएगा cos x। और जब भी कभी e और e यहां पे आता है तो ये पूरा होता है गायब और आ जाता है, ये बचता है नहीं, x और cos x ये बचेगा। और फार्मूला क्या होगा इसके समाकलन का? तो सूत्र हो जाता है, देखो यहां पर y है, यहां पर y है, तो यहां पे लिखेंगे y इंटू IF, IF माने क्या? ये माने क्या है? x cos x, ये हो गया। फिर लिखे ये हो गया, फिर q इंटू IF, q इंटू IF, पहले फॉर्मूला लिख दो, y इंटू IF बराबर q इंटू IF, इंटीग्रेशन सब कुछ y x के सापेक्ष हो रहा है तो यहां पे dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस c। y IF की वैल्यू क्या है? तो IF की वैल्यू वहां पे निकाला हूं, x cos x, इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है? तो q की वैल्यू है 1, यहां से निकाले थे तो q की वैल्यू क्या है? 1 है, तो q बराबर 1 हो जाएगा इंटू IF की वैल्यू क्या है? x cos x, तो 1 तो हट ही जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x cos x, और ये है dx, और ये प्लस c। इसके बाद क्या करोगे यार? देखो देख लेते हैं, y x cos x, दो लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले को पकड़ो तो पहले क्रम देख लो, क्रम सही है कि नहीं? ILATE, अल्जेब्रिक टेग्नामेट्रिक, तो पहले अल्जेब्रिक होना चाहिए फिर टेग्नामेट्रिक होना चाहिए, तो देखो पहले अल्जेब्रिक है फिर टेग्नामेट्रिक है, पहले को पकड़ लो, पहले को पकड़ लिया, दूसरे का समाकलन, तो cos का समाकलन करोगे तो क्या होगा? cos करोगे समाकलन तो हो जाएगा sin x, फिर माइनस इंटीग्रेशन, पहले वाले का अवकलन 1 हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा? sin x, और dx, और प्लस क्या हो जाएगा? c, y x cos x, फिर ये x sin x, और cos का अवकलन करोगे तो क्या है? sin का करोगे तो माइनस cos, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा cos x प्लस c। और इसको आप चाहो तो एक बार इसके नीचे डाल दो, एक बार इसके नीचे डाल दो, एक बार इसके नीचे डाल दो, और बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। अगर आप नहीं भी डालोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 9 को भी। अब ऐसे चलते हैं, देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 को। तो ऐसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यार इसमें भी बज रहा है 8 के, सॉरी रात के बज रहे हैं 2।
इसी वजह से जो मेरी आंखें हैं ना, देखो ये अपने आप बंद होते चली जा रही हैं। तो क्वेश्चन 8 को हम लोग देख लिए हैं, अब चलते हैं देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को नहीं देखा, 9 को देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8 और इसको हमको लगाना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर इसको dy अपन dx के रूप में लिखेंगे कि dx अपन dy के रूप में लिखेंगे। तो देखो अगर हम dx अपन dy के रूप में लिखेंगे ना, तो x का अधिकतम घात 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, x का घात 1 से अधिक यानी 2 है। इसका मतलब इसको हम dx अपन dy के रूप में नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम dy अपन dx के रूप में। तो यहाँ से तो चीज क्लियर हुआ ना, dy अपन dx के रूप में लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि ये क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये अवकल समीकरण हो। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो दिखने में लग रहा है कि जैसे ये क्या है, ये दिखने में लग रहा है जैसे ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा, एक पढ़ा समघातीय और एक पढ़ा अभी रैखिक। तो हम कैसे समझ पाएंगे यार कि ये रैखिक है कि ये समघातीय है? क्योंकि अगर समघाती, चूंकि हम पीछे पड़ गया है ना, तो समघाती में हम मान करके लगाते हैं और ये बिल्कुल दिखने में समघाती जैसा लग रहा है। तो कैसे हम समझ पाएंगे कि ये समघाती है कि ये रैखिक है? तो देखो यार, समघाती में क्या होता है, सभी का घात क्या होता है, सेम होता है। लेकिन यही चीज जो रैखिक होता है उसमें घात क्या होता है, सेम नहीं होता है। देखो यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 1 2 घात यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर कोई घात ही नहीं है। तो यहाँ पे घात नहीं है, इसका मतलब ये समघाती। क्वेश्चन सही है ना? x² नहीं, क्वेश्चन गलत है। 2xy dx और cot dx, क्वेश्चन सही है। 2 घात यहाँ भी है, 2 घात यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी घात नहीं है। इसका मतलब ये समघाती नहीं है और इसको हम dx अपन dy के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बल्कि dy अपन dx के रूप में लिखेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, dy अपन dx के रूप में लिखना है तो dy यहाँ पर, dx यहाँ भी है, dx यहाँ, इसको dx उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1 + x²। dy को यहाँ पर रहने दो, इसको भेज दो उधर, तो ये क्या है, cot x × dx और ये जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, -2xy और ये हो जाएगा dx। 1 + x² और ये हो जाएगा dx बराबर, dx से dx बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा cot x -2xy और dx बाहर निकालोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसके बाद dy अपन dx और ty को ये पे रहने दो, dx को ले आओ नीचे तो dx यहां पर आएगा, इसके नीचे जाएगा ये, तो इसके नीचे डालते हैं इसको, तो ये क्या है, ये है cot x और -2xy बटा 1 + x²। देखो यहां पर y है तो y वाले को इधर लाना हमको पड़ेगा, तो y वाले को हम कैसे लेके आएंगे इधर, तो देखो dy अपन यहाँ पे dx हो गया, एक बार इसके नीचे इसको डालेंगे तो ये हो जाएगा cot x और बटा 1 + x² और ये है माइनस, इसके नीचे ये डालो तो ये हो जाएगा 2xy बटा 1 + x²। इतना हो गया ना। देखो यहाँ पर y है, x वाले को टच नहीं करेंगे, वहीं पे छोड़ दो, y वाले को ले आओ इधर तो लेके आओगे तो ये हो जाएगा dy अपन dx बराबर, अरे ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2xy बटा 1 + x² बराबर, ये क्या है, ये है cot x और बटा 1 + x²। इतना हो गया ना। देखो यहाँ पर y, यहाँ पर भी y, ये लिख उठा dy अपन dx के रूप में। कंपेयर करोगे, कैसे कंपेयर करोगे, इसके मॉडल से। मॉडल क्या है, dy अपन dx प्लस py बराबर q से कंपेयर करने पे, तुलना करने पर, तुलना करोगे। देखो यहाँ पर y है, y को छोड़ के बाकी जो बच रहा है वो पूरा p है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 2x बटा 1 + x²। q बराबर ये हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा cot x और बटा ये 1 + x²। फिर निकालेंगे if की वैल्यू, मतलब समाकलन गुणांक की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, e के पावर p और सब कुछ x के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। इसके बाद यहाँ पर e हो गया, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू ये है, माने 2x और बटा 1 + x²। फिर इंटीग्रेशन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। dx हो गया ना, हाँ हो गया। इसके बाद देखो यार, इसका समाकलन करना आपको आता है, क्योंकि इस पूरे को आप मान सकते हो t, और t मानोगे अवकलन करोगे ये ऊपर वाला आ जाएगा, तो आप प्रत्यासार उसको लगा सकते हो। मैं डायरेक्ट करता हूं, समाकलन करोगे तो आएगा log t
क्या आएगा, इतना log t, log इतना आ जाएगा तो हो जाएगा log 1 प्लस यक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ये बाकी यहाँ पे e है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और ये आएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर आ जाएगा। चलो फिर सूत्र क्या है, सूत्र पे लगाएंगे। देखो यहाँ पर y है, यहाँ भी y है, तो हो जाएगा y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ, और प्लस क्या है c, इंटीग्रेशन करेंगे और सब कुछ यक्स के सापेक्ष हो रहा है, अवकलन समाकलन, तो ये भी यक्स के सापेक्ष करेंगे, प्लस c जोड़ देंगे। y आई एफ की वैल्यू क्या है, तो आई एफ की वैल्यू क्या है 1 प्लस यक्स स्क्वायर बराबर क्यू की वैल्यू क्या है, तो क्यू की वैल्यू ये पूरा है कोट यक्स और बटा 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और आई एफ की वैल्यू क्या है 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और ये क्वेश्चन हो गया बहुत ही आसान। यहाँ पे हो गया c, इसी ये कट जाएगा, y 1 प्लस यक्स स्क्वायर बराबर कोट एक्स का करोगे समाकलन, तो कोट एक्स का समाकलन क्या होता है, तो होता है log और cos यक्स प्लस c। सही है ना, सही है, सही है, जो भी हो, जो भी होता है आप कर लेना। इसके बाद ये हो गया आंसर, या अगर आप चाहो तो इसको आप नीचे भेज सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर कितने को, क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लिया। अब चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन फटाफट 7 और 6। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 7, और इसको हम कैसे लगाएंगे, तो लगाने के लिए पहले इसको हम dy पर dx के रूप में लिखेंगे कि dx पर dy के रूप में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, मार ले गए, y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, तो obvious सी बात है इसको dy पर dx के रूप में ही लिखेंगे, बाकी y और कहीं पर भी नहीं है। इसके देखो, और इसके बगल में ये नहीं होना चाहिए ना, तो हटाओ इसको यहाँ से, तो हटाने के लिए इसी से भाग कर दोगे तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर, भाग करोगे इसमें तो ये हो जाएगा y, और भाग करोगे तो 1 बटा ये पूरा हो जाएगा x log x, ठीक है, और बराबर इससे भाग करोगे तो देखो log x से log x कट जाएगा, और ये 2 बटा हो जाएगा x, नीचे भी हो जाएगा, x पहले से है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x पहले से है ना, बिल्कुल पहले से है, इतना हो गया। अब ये उस मॉडल में हो गया dy अपान dx, py बराबर q से तुलना करने पर, तुलना करोगे तो p बराबर ये पूरा आ जाएगा, p बराबर 1 अपान x log x, और q बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा एक्स स्क्वायर, p बराबर ये आ गया, q बराबर ये आ गया। इसके बाद निकालेंगे समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक मतलब आई एफ की वैल्यू, फॉर्मूला e के पावर क्या होता है इंटीग्रेशन p, देखो x के सापेक्ष हो रहा है सब कुछ, तो x के सापेक्ष ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन, p की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू है 1 अपान x log x इंटू dx। देखो यहां पे क्या है, इसका समाकलन करने के लिए इस पूरे को अगर t मान लोगे, प्रतिस्थापित इसको t मान लोगे, और t मान करके फिर dx अपान x की वैल्यू dt आ जाएगी, तो ये dt हो जाएगा, ये t हो जाएगा, log t हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो देखो बराबर हो जाएगा e, इसकी वैल्यू हो जाएगी, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, हो जाएगा log, और ये हो जाएगा log x, log t हो जाएगा, तो log t, t की वैल्यू log x माने हो, तो यहाँ पे हो जाएगा log x। अब देखो e यहाँ पर भी है, e यहाँ पर भी है, तो ये पूरा गायब हो जाएगा, और ये आ जाएगा log x, तो बराबर क्या आ गया log x। अब लगा दोगे सूत्र, तो सूत्र क्या है, तो बहुत सिंपल सूत्र है, देखो यहाँ पर y है, तो लिखोगे यहाँ पर y, और y लिखने के बाद इंटू क्या आई एफ, फिर यहाँ पर q इंटू क्या आई एफ, इंटीग्रेशन करना है। देखो यहाँ पर x है तो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे dx हो जाएगा, और प्लस c जोड़ दोगे। y आई एफ की वैल्यू क्या है, तो आई एफ की वैल्यू है log x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x बराबर यहाँ पे q की वैल्यू क्या है 2 बटा एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 2 बटा एक्स स्क्वायर आई एफ की वैल्यू क्या है, तो है log x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x, और यहाँ पे क्या है dx, और ये हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। इतना हो गया ना,
इसके बाद 2 को बाहर निकालना है तो 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर। इसके बाद देखो यहाँ पे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ये और एक फंक्शन की, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहा है। आइलेट का क्रम क्या है, ILATE, पहले लॉगरिथम होना चाहिए फिर अलजेब्रिक होना चाहिए, तो पहले ये रहेगा फिर ये रहेगा। 2 फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके फार्मूले पे उसको समाकलन कर देना। समाकलन करने के बाद y को ये रहने देना क्योंकि y मेन हीरो है, इसमें सबको उधर भेज देना, या नहीं भी भेजोगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में देख लिया। अब बचा हुआ है सिर्फ एक और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर देखो x का एक घात 1 से अधिक है, मतलब ये dx अपान dy के रूप में नहीं होगा, कि dy अपान dx के रूप में ही होगा, लेकिन यहां पर x है, इसको हटा दो पहले, तो ये हो जाएगा dy अपान dx, और प्लस यहां भाग करोगे तो ये हो जाएगा 2/x, और ये हो जाएगा y, इसमें भाग करोगे तो x से x कटेगा और ये हो जाएगा log x। फिर करोगे कंपेयर, किससे कंपेयर करोगे, dy/dx और प्लस ये py बराबर q से तुलना करने पर, तुलना करोगे यहां पर y है तो p बराबर ये पूरा हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा 2/x, q बराबर ये पूरा हो जाएगा क्या, q बराबर x log x, ये p की वैल्यू आ गई और ये आ गई q की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालेंगे समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक क्या है, e के पावर इंटीग्रेशन, e के पावर इंटीग्रेशन और p सब कुछ देखो x के सापेक्ष हो रहा है तो ये हो जाएगा dy, e के पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है 2/x, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2/x और ये हो जाएगा dx। 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालो, यहां पर बचेगा 1, e के पावर यहां पर 2 है, इस 1/x का समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा log x। ठीक है, फिर ये 2 यहां से हटाओगे तो ये यहां पे हो जाएगा, फिर यहां e पे हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये निकल गया समाकलन गुणांक। अब चलते हैं लगाते हैं फटाफट सूत्र। देखो सूत्र क्या है, तो सूत्र इज वेरी सिंपल, y है, यहां पर y है, यहां पर y है, मतलब मेन हीरो y है, तो y इंटू क्या IQ बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहां पर q इंटू IQ, नहीं सॉरी यहां पर IF, यहां पर IF इंटीग्रेशन, सब कुछ x के सापेक्ष हो रहा है तो ये भी x के सापेक्ष हो जाएगा, प्लस c y इंटू IQ की वैल्यू क्या है, तो IQ की वैल्यू IF की वैल्यू है x स्क्वायर, इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है x log x, IF की वैल्यू है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से गुणा करोगे ये x क्यूब हो जाएगा और dx प्लस c। देखो ये 2 फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहा है, पहले आइलेट के क्रम में सुधारो, सुधारने के बाद इसका कर लो समाकलन, x स्क्वायर को फिर उधर भेज देना, इसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने प्रश्नावली 9.6 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिए हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताओ और बताइए वीडियो को कैसे लगी, इसको भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं प्रश्नावली 9.6 के आगे के क्वेश्चनों के साथ। इट मींस क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर आगे के सारे क्वेश्चन के साथ, इट मींस पार्ट 3 के साथ। तो पार्ट 3 आपको नीचे मिल जाएगा, नहीं तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपके होम पेज पे मिल जाएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए आपने पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।